हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, आजमगढ़ को जिस नज़र से देखा जा रहा है आज, मैं कम से कम इंडिया के 10 से ज़्यादा स्टेट में जा चुका हूं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, हमको यहाँ पे किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएं, हमको वो उस नज़र से देखते हैं कि ये आजमगढ़ के रहने वाले, ये आतंकवादी हैं। यहाँ जितने मुसलमान हैं, मैं कहता हूँ यहाँ की पब्लिक जितनी एजुकेटेड आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ एजुकेशन है, यहाँ पैसा है, यहाँ तरक्की है, यहाँ सब कुछ है, और इससे जला जा रहा है। इससे हर सरकार, मैं कहता हूँ हर पुलिस, हर गवर्नमेंट जानती है कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं, लेकिन हमको फंसाया जा रहा है, ये सबको मालूम अच्छी तरह। और मोदी की अगर सरकार आएगी तो हम तो फिर तो गए। क्यों आपको लगता है, क्यों आपको मोदी से खतरा लगता है? मोदी ने एक चीज इंश्योर की कि 2002 के बाद गुजरात में तो कोई दंगा हुआ नहीं, और वो कहते हैं कि मैं कम्युनल नहीं हूं, मैं तो केवल विकास में, जॉब्स में, ग्रोथ में रुचि रखता हूं। कहने और करने में फर्क है, वो एक्टिविटी मालूम पड़ जाती है। उनके कहने से क्या है और उनके करने से क्या हमको मालूम है। गुजरात में जो हुआ उस पर तो आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ में आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री में देख लिए, हिंदू मुसलमान में कोई भी दंगा नहीं है। यहाँ का कोई भी मुसलमान ना तो हिंदू पे ज्यादती करता है, ना कोई हिंदू मुसलमान पे ज्यादती करता है। आजमगढ़ के अंदर आप कहीं भी 100 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। चलिए, आप बात करना चाहते हैं कि ये बार बार कह रहे हैं कि इमेज खराब है आजमगढ़ की, वो इमेज कैसे ठीक की जाए, ठीक कैसे की जाए? ठीक होगी, इमेज ठीक होगी, यहाँ पे जांच हो, यहाँ पे हमको अच्छी सरकार चाहिए, हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो दोनों को एक नजर से देखे। हमको इस नजर से देखने का कोई वजह नहीं, बस एक ही वजह है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास एकता है, यही सबकी जलन है, सबसे बड़ी जलन यही है, यही हमको पीछे लाएगा। हम आज जो भी लड़के इस मामले में मुलविस हुए हैं, जिनको लगाया गया इल्जाम, वो सब पड़े हुए हैं। आप सारी हिस्ट्री देख लीजिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर फिरके में, हर महज में सब ऊपर है, हर मुकाम में सब ऊपर है। आज मैं मुंबई में सेफ्टी ऑफिसर, मैं जॉब करता हूं, लेकिन मैं अगर अपना आईडी एक प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देता हूं, अगर उस पर आजमगढ़ लिखा है तो मुझसे 10 बार इंक्वायरी करते कि आप आजमगढ़ से हो। क्यों? कितने और लोग हैं जिनको आजमगढ़ की, कितने और यहाँ पे युवा हैं जिनको लगता है कि आजमगढ़ के होने की वजह से लोग शक की निगाह से देखते हैं और ये पूरा गलत? बताइए। सबसे बड़ी बात है राहुल भाई, पहले आपको और जितने मीडिया वाले हों एक बात एक्सेप्ट करनी चाहिए, और यहाँ तक आपसे मेरा पहला खुद सवाल है कि मैं किसी भी न्यूज़ चैनल पर बैठता हूँ तो वो बगैर प्रूफ किए हुए हमको आतंकवादी कहते हैं, आप खुद कहते हैं। हमने कभी नहीं, मीडिया कहती है, मीडिया, हमने कभी नहीं कहा। और आज के सबसे बड़ा जो आतंकवादी है इस देश का वो मीडिया है। क्यों कहती है कि मोदी सरकार? अगर आप पैसा नहीं लेते तो ये नहीं कहते कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार आती। जसवंत सिंह जैसे आदमी को बाहर किया जा रहा है। आप पूरे के पूरा बिके हुए आओ, अगर आप जेन्युइन होता है, अगर हम बिके होते तो आपके सामने आंख से आंख मिला के ना देख रहे होते आपको। बाबू, आपको बोलने का अधिकार है, आपको जो बोलना है आप बोलिए, उसको हम सुन रहे हैं। हम सुनेंगे, हम आए ही, हम आप ही की बात सुनिए। हाँ, 2008 में मेरा छोटा भाई इनकाउंटर में मारा गया, ठीक। 2014 चल रहा है, 6 साल, कहाँ की गवर्नमेंट, कहाँ का इंसाफ है? साजिद मरहूम का वालिद साहब का इंतकाल हो गया, कहाँ की मीडिया आई, कौन सरकार आई यहाँ, कौन है साली यहाँ पे? तो आपके हिसाब से आप ये बताइए कि आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान, नहीं मैं आप ही से बात कर, आपके हिसाब से समस्या का समाधान क्या? हम समाधान भी जानना चाहते हैं, आपकी तकलीफ हम समझ रहे हैं। समाधान सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले मीडिया किसी भी मुसलमान पे कोई भी जुर्म आयद ना हो, वो उस पे वो न कहे कि ये आतंकवादी है। जैसे नक्सलियों को कहा जाता है कि 20 जवान मार दिए जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि नक्सलवादी हैं, हक की लड़ाई रहे हैं, यानी हम यहाँ बिके हुए हैं, बचे हुए हैं क्या? हाँ, मोदी सरकार आप बोलते हो आज तक पे, मैं डेली देखता हूँ आज तक। इस बार मोदी सरकार, क्यों मोदी सरकार यार? भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों नहीं? क्यों नहीं? बेहतर बात है। मेरे ख्याल से इन्होंने जो कहा बहुत जबरदस्त कहा कि किसी को भी बगैर सबूत के कोई भी उसको गुनहगार नहीं मानना चाहिए। जो इन्होंने बात बोली, इस बात में बहुत दम है, और यही बात सुनने के लिए हम आजमगढ़ आए हैं, और यही बात आपके जरिए
पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए। यही हमारा मकसद भी है, इसी वजह से हम आपके बीच यहाँ आजमगढ़ आए। ठीक है, इसी मकसद से हम लोग आए हैं, न केवल अपनी बात कहने के लिए बल्कि आपकी बात सुनने के लिए, आपके दर्द में शामिल होने के लिए। यही पूरा मकसद है, इसीलिए इलेक्शन एक्सप्रेस चल रही है, आपके बीच आपकी बात सुनने के लिए।